नारायण। नारायण। अमित ने एक सवाल पूछा कि सभी मंत्रों से पहले ओम क्यों लगाया जाता है? जी, हम ओम का जप क्यों करते हैं? ओम में ऐसी क्या खास बात है? ओम बेसिकली कोई शब्द नहीं है। जी, ओम एक वाइब्रेशन है, एक रिवर्बरेशन है, कंपन है एक ओम। अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, आंखें बंद कीजिए, गले के पिछले हिस्से से ओम बोलने की कोशिश कीजिए। आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी। हाँ जी, और वो सही है, रीढ़ की हड्डी में भी है वाइब्रेशन, सारी में वाइब्रेशन, सारी बॉडी में वाइब्रेशन जाती है वो। यही वाइब्रेशन, यही साउंड आपको आती है अंतरिक्ष में। आपको YouTube के ऊपर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, सैकड़ों क्या लाखों ही वीडियो मिल जाएंगे जो यूनिवर्स की आवाज आपको सुनाते हैं। जो सूर्य की में जो अग्नि जल रही है, उसकी आवाज जो है, उसमें भी यही रिवर्बरेशन आती है ओम की। तो ये सारे यूनिवर्स की आवाज है। इसी यूनिवर्स में कहीं देवता रहते हैं। देवता मैसेंजर हैं भगवान के, संदेशवाहक हैं भगवान के। अब मैंने आपसे बात करनी है, मैं मोबाइल मिलाता हूं, तो जो टावर है मोबाइल का, वो संदेशवाहक है। मेरी आपसे उसके थ्रू सीधे बात हो रही है। ऐसे ही जो देवता हैं, वो संदेशवाहक है। आपके अंदर से अगर पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, वो सारी रिपोर्ट करते हैं देवता जाके। तो आप अपने जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, हम लोग क्या करते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गलत है। आपको हर एक शब्द के ऊपर पूरा फोकस करना है, तब जाके जप का फल मिलेगा। अदरवाइज तो वो सिर्फ एक श्रृंखला मिल गई आपको, जिसका कोई फल नहीं आपको मिलने वाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ नहीं होगा। बैठिए आराम से। सुखासन में बैठना है, सुखासन में बैठिए। पद्मासन में बैठना है, पद्मासन में बैठिए। सरलासन में बैठिए, कुर्सी के ऊपर बैठिए आराम से, सोफे पे बैठिए, बेड पे बैठिए, कैसे भी बैठिए। हाथ पांव मोड़ने से कुछ नहीं होगा। मोड़ना अपने अपने मन को है। अब उसके बाद आपने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोल के देखिए। ऐसे करके एक बार आप सभी लोग जितने यहां बैठे हुए सब कोशिश कीजिए। भगवते वासुदेवाय। देखा आपने फर्क? देखा? अलग फीलिंग है, पूरे वाइब्रेशन आ रही है, पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ रही है। एक होती है चीज सिंक्रोनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है। तालमेल। एक ताल में आना। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम एक ही ताल में धड़कते हैं अंतरिक्ष के साथ।
और हमारा ये मैसेज डिलीवर हो जाता है देवताओं को। देवता ये मैसेज पहुंचा देते हैं भगवान तक। भगवान क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें हम भगवान कहते हैं। ये भगवान वर्ड का तो मतलब पता ही है आप लोगों को। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, पानी, 5 तत्वों से शरीर बना है। भगवान में 5 शब्द आते हैं। तो भगवान जितनी भी वस्तुएं हैं ये इन्हीं 5 चीजों से बनी हुई है। जितनी भी वस्तुएं, आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, आप में से किसी ने स्वर्ण भस्म या रजत भस्म देखी है? स्वर्ण भस्म सोने का पाउडर होता है, बेहद महीन होता है। मुझे एक वैद्य जी ने स्वर्ण भस्म कंज्यूम करने के लिए दी थी। वो कैसे कंज्यूम करनी थी? आंवले का मुरब्बा लेना था, उसके अंदर चीरा लगा के वो स्वर्ण भस्म डालनी थी और फिर वो आंवला खाना था। वो भी मिट्टी थी, बेहद महंगी आई थी, भयानक महंगी आई थी। उन्होंने 21 दिन का कोर्स दिया था। तो वो 21 दिन का जो कोर्स था उस जमाने में तकरीबन 2 तोले सोने के बराबर था, जो कॉस्ट थी उसकी। तो स्वर्ण भी मिट्टी है। भस्म करने के लिए अग्नि लगाई गई। वायु चाहिए, कोई भी चीज भस्म तब होगी जब वायु होगी, नहीं तो अग्नि उसे भस्म नहीं कर पाएगी। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मेटल है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो पत्थर है, सब के सब इन 5 चीजों से बने हैं। आपको पता है सीमेंट कैसे बनती है? जो पत्थर होता है ना, पत्थर को फूंक देते हैं। पत्थर फूकने के बाद राख बन जाता है। उस राख के अंदर पानी मिलाएंगे, दोबारा पत्थर बन जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। पत्थर को फूकने से उसमें से पानी निकल गया, पानी जब दोबारा मिला तो वो पत्थर हो गया। तो जितनी भी वस्तुएं हैं सब की सब इन्हीं 5 चीजों से बनी है। तो आपका मैसेज भगवान तक डिलीवर हो सके, इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने यह प्लान किया कि पहले मंत्र के उच्चारण से पहले आपको ताल में लाना है प्रकृति के साथ, अंतरिक्ष के साथ। तो इसलिए हर जगह संपुट लगाते हैं ओम का। कोई और प्रश्न? ये स्वस्तिक का होता है, स्वस्तिक का हम जब भी लगाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, वो क्या है? स्वस्तिक स्व अस्तिक, जिसने खुद ने खुद को प्रकट किया हो। ठीक है। वो निशान का क्या होता है? वो ऐसे बनाते हैं। निशान वो दिशाओं को दिखाते हैं। ठीक है। निशान जो है वो दिशाओं को दिखाते हैं। जो 2 डंडे हैं वो 4 दिशाएं हो गई। हाँ जी। ठीक है।
4 दिशाएं हो गई, ये ईस्ट की तरफ चली गई, ये साउथ की तरफ चली गई, ये जिधर जिधर मेरी अंगूठी है ये वेस्ट को चली गई, और जिधर ये वाली हथेली इधर नॉर्थ को चली गई। अब उसके बाद डंडा लगा दिया इधर, एक डंडा इधर आ गया, वो क्या दिखा रहा है? वो अग्नि कोण दिखा रहा है, वो सारी दिशाएं दिखा रहा है। वो करने के बाद ही फिर वो कर देते हैं ऐसे। वो तो ऐसा है भाई, डिजाइनिंग है। डिजाइन है वो तो। स्वस्तिक अगर आप पुराने उसमें देखोगे तो सिंपल स्वस्तिक बना हुआ है, उसमें ये जो कोने से मोड़ रखे होते हैं हाँ जी। ये वो नहीं होते। स्वस्तिक निशान चिन्ह है गणेश जी का। हम किसी भी शुभ काम में सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं ताकि गणेश जी की वहां स्थापना मानी जाए। आपने मंत्र यंत्र तंत्र के बारे में सुना होगा, तो ये यंत्र है गणेश जी का स्वस्तिक। यंत्र क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। आपने श्री यंत्र देखा होगा, बीच में कमल की पत्तियां बनी हुई हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं बहुत सारे। कोई भी आप यंत्र देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ये गणेश जी का सरलतम यंत्र है। हम जो हवन करते हैं क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। तो क्या इससे प्रदूषण नहीं होता? हाँ जी, प्रदूषण नहीं होता इससे? ऐसा है जी, प्रदूषण तो आपके सांस लेने से भी हो रहा है। मेरी बात सुनिए, अगर हवन आप कर रहे हैं भगवान को के साथ तालमेल में आने के लिए, तब तो वो हवन सही है। अगर आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए हवन कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोल दिया मैं 51 हवन करूंगा, मैं 21 हवन करूंगा, मैं इतने जाप करने के बाद इतने हवन करूंगा, वो बंधन नहीं। हम मोक्ष मार्गी हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति। मोक्ष धातु संस्कृत की है, उसका मतलब है आजाद। हम बंधन में ना बंधे। मैं जब लेखन करता हूं ना, तो मैंने कोई बंधन तो नहीं रखा हुआ कि 100 मंत्र रोज के लिखने हैं, 50 मंत्र रोज के लिखने हैं। जितना समय मिलता लिख दिया। अगर आप भगवान से स्ट्रीमलाइन होने के लिए हवन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप मंत्र पढ़ के ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा नहीं, गलत है। आप 5 आहुति डाल लो, बस 10 आहुति डाल लो, 12 डाल लो, 15 डाल लो, 18 डाल लो, 20 डाल लो, कितनी आहुति डालो, पर मंत्र का उच्चारण सही कीजिए। जब आप भगवान के साथ तारतम्य में आ जाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएंगे, तो आपकी दी हुई हर आहुति भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे। गणेश मंत्र भी उसमें यही है ना, ईश्वर के साथ में तारतम्य हो जाओ। हाँ, जो गणेश जी को प्राण प्रतिष्ठा के समय बोलते हैं। बिल्कुल। आपने बताया ये हम लोगों ने जप को एक ड्यूटी बना लिया है। और हम तारना सा तार गए, तारना सा कर दिया, कर दिया। बस जप करना है। गुरुजी ने कहा है जप करना है, तो जप में लगे हुए हैं, राम 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 राम। फल मिलेगा इसका, पर कम मिलेगा। 100 रुपए के सब्जी लेने जाते हो तुम, 100 रुपए के 1 किलो मतलब मान लो आलू मिलते हो, वो 950 चढ़ाएगा तो तुम लोगे नहीं। नहीं लोगे ना। जब तुम वहां पे इतना एग्जैक्ट हो, तो यहां जब में भी थोड़े से एग्जैक्ट हो जाओ।
तुलसीदास का दोहा बताता हूं ना मैं, कितनी बार तो बताया आप लोगों को। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, धरती में भूमि पड़े सब जामेंगे उल्टे सीधे बीज। जब का फल मिलेगा आपको, पर आप बड़े उसके साथ करेंगे, आपके मन का तनाव खत्म हो जाएगा, आपके मन को अथाह शांति मिलेगी जब आप पूरे आराम से राम 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 कृष्ण 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 कह रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने बंसरी लिए हुए और मोर मुकुटधारी खड़े हुए हैं। आत्मा से करो जप, जब मुंह से भगवान का नाम निकले तो उनका रूप सामने आ जाए। ये बात आप पल्ले गांठ मार लो, माया खूब घुमाएगी खूब घुमाएगी खूब घुमाएगी, पर जो हरि की महिमा है ना, वो अपने साथ ले जाएगी। पर हरि को एक मौका तो दो। एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ मेले में गया। मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो पापा ने कहा बच्चे को, ले बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, भीड़ बहुत ज्यादा है। कहते नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। कहते फर्क क्या है? कहते भीड़ के अंदर धक्का लगा तो मेरे हाथ से आपका हाथ छूट सकता है, पर आपके हाथ से मेरा हाथ कभी नहीं छूटेगा। तो अपना हाथ भगवान के हाथ में सौंप दो। भजन भी तो है ना, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। अब आप तीनों को में से इसको तो आता है, अमित को तैरना आता, आपको आता है तैरना? मेरे को भी नहीं आता ये तैरना। तो आपको भी नहीं आता? आप चारों को तैरना नहीं आता, तो एक बात सुनो, मैं आपको कहूं कि पानी में चलते मैं तैरना सिखाता हूं आपको। आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, जब पानी के अंदर जाओगे तो भय में आप मेरा हाथ छोड़ सकते हो। पानी मेरे लिए अनजाना नहीं है, मैंने आपका हाथ पकड़ रखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, भाई डूब जाएगा। तो भगवान भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है, इतने सरल है, इतने सरल है, दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। ये कपाट तो मंदिरों के बंद होते हैं, भगवान के दरवाजे खुले हुए हैं। कपाट भी इन बेचारों को यूं बंद करने पड़ते हैं ताकि ना मार्केट बनी रहे। अब वो पीछे कुछ महीने पहले की बात है, वो प्याज बहुत महंगा हो गया था, तो पता लगा लोगों ने स्टोर रखा है, तो इस वजह से प्याज अवेलेबल नहीं है और इस वजह से महंगा है। तो जो चीज कम हो जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो भगवान के दर्शनों की कीमत वसूल रहे हैं आपसे। भगवान तो इतने सरल हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। भगवान हर जगह अवेलेबल हैं। तो बहनों भाइयों, एक बात समझ के चलिए, किसी भी हालात में, किसी भी कंफ्यूजन में मत पड़िए। भगवान आपके साथ हैं, आपका हर वक्त साथ देंगे। निश्चिंत रहिए। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान।
देरी हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं है। भगवान कृष्ण ने का एक भजन है, उसमें आता है, तू जो आए एक चरण, मैं आऊं पग सात, कि भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं भगवान भक्त की तरफ 7 कदम बढ़ता हूं। जितना हो सके उतना भगवान से जुड़े रहो। आप खाना खा रहे हो तभी भगवान के साथ जुड़े रहो। आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हो तो भी भगवान के साथ जुड़े रहो। अपनी दुकान पे काम कर रहे हो तो भी भगवान के साथ जुड़े रहो। मैं आप लोगों के हाथ के ऊपर नाम लिखवाता था। किसने लिखवाता था? कि जितनी बार नजर पड़े उतनी बार याद आ जाए, ओहो भगवान। अपने तन मन में उतार लीजिए। कोई और प्रश्न? हाँ जी, बोलो जी, कोई प्रश्न हो तो, कोई शंका हो? शंका ही खत्म हुई, समाप्त है। हाँ जी बहन सोनू। चलो जी, ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नारायण। अब चल रहा है।